हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन यू और वाचिंग एचडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम रिएक्ट करने वाले हैं आईएमएल के एक वीडियो पे, इंडियन मीडिया लेटेस्ट के एक वीडियो पे, जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि चांद पे जाना हराम है। और स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इंडिया का चांद पे जाना हराम है। लेकिन आप क्योंकि इसमें हराम का वर्ड है और थंबनेल में एक बच्चा भी लगा हुआ है जिसने टोपी पहनी हुई है, तो इट मीन कोई मदरसा छाप है जिसका ये एक काइंड ऑफ इंटरव्यू होने वाला है। तो हम वीडियो देखते हैं, हमें क्लैरिटी हो जाएगी वीडियो देखने के बाद। आगे किरण नाज भी लिखा हुआ है। किरण नाज आपको पता है समा की एक न्यूज़ कास्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं और जो है ना एनालिस्ट भी हैं, तो अपना इनका शो भी है। बहरहाल देखते हैं जी क्या कहने वाली हैं किरण नाज भी। शुरू करते हैं। बड़े दिन बाद फ़िज़ा के अलावा कोई और चेहरा नज़र आया तो देखते हैं क्या कहते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ कोई वीडियो है तो रिक्वेस्ट कर दो। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। अच्छा। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ? हम तो क्या पहले ही हुआ? आसमान पर हैं। हमारे मुल्क हर में चीज़ महंगाई आसमान आसमान पे पर है, है, बिजली के बिल आसमान पर बेरोजगारी। हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख कुछ आसमान रह पर तो नहीं हैं, गया? मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और और बसेस के तो और अब किराए हमारी आसमान आवाम पर भी हैं, आसमान पे जा अशियाए रही है, फरोनोश की खुदकुशियाँ कीमतें कर रही आसमान हैं। पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, बिल्कुल। आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, कफन भी सब्जी की आसमान पे है, कीमतें कब्र की आसमान पर, कीमत भी फल के दाम आसमान पे। आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के इसका रेट क्या? आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान ये पर, जाती है, दवाओं की चाय भी कीमतें भी आसमान पे। आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, इंटरनेट स्कूल का की पैकेज फीस भी आसमान पे हो गया अब। मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियां आसमान पर। अनकरीब पाकिस्तान भी आसमान पे हो। दुनिया में बहुत सारे तरीक़ों से बच्चों को अलग अलग शिक्षाएं दी जाती है। उन शिक्षा संस्थाओं में एक संस्था का नाम है मदरसा। अब आप मदरसा नाम सुन के आपके चेहरे पे स्माइल आ गई है, क्योंकि मदरसे के निकले हुए बच्चों की जब आप बातें सुनते हैं ना, तो आप वो लोटपोट हो जाते हो, इंतहाई अपने अजीब बालों को होती है, पकड़ के नोचने लग जाते खास हो तौर पे कि साइंस आखिर से ये बोल रिलेटेड। क्या रहा है, कर क्या रहा है ये। चल झूठा। ऐसे आज कुछ पाकिस्तान के मदरसे को बच्चे लेके आए हूँ आपके लिए, जो आपका कराएंगे मनोरंजन और आपको ये भी बताएंगे कि इस्लाम हकीकत में इस्लाम है क्या, क्योंकि हिंदुस्तान में तो शुगर कोटेड इस्लाम बताया जाता है, जबकि रियल इस्लाम भाई पाकिस्तान में भी मुल्ला इस्लाम है भाई। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद हम आते थे टैंकी से पानी साफ हो तो टूटियों में पानी साफ आता है। अच्छा। अब हमारे हुक्मरान गंदे, पीछे अवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। अवाम गंदी अच्छा, होती इसलिए है तो अवाम हुक्मरान काम आते हैं। तुम्हारा लॉजिक ही गलत है। अच्छा, एक चीज अवाम बताओ सही हो तो हुक्मरान कि, अच्छे होंगे। हमारे जो मुल्क के पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो हुक्मरान, चलो ले लेते हैं, आपने ने बात की, वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फिर फरमा दिया तो वो तो बात सुलह है, मेरे मालिक ने, हुदैबिया मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। मैं जब मेरे बेटा मालिक गलत ने फरमा दिया बताते मेरे हैं मुल्ला, महबूब ने, तो इनकी ना कहा सुना करो। कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त हिंदू कभी नहीं का बन तो कभी सकता। वर्ड आया ही जितनी नहीं देर किसी तक वो हदीस काफिर में। ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी, क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है। क्या है? अच्छा, कुरान में तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो। उनकी तो फिर हिफाजत हम करो ये जो तुम्हारे काफिर मिल्क का में वर्ड है। क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए? ये तब दौर फितने का आ गया ना, कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे आप बुरा कर रहा है। ये फितने का दौर आ गया है। अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है, इस उनकी इस जीत पे क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। अच्छा। अल्लाह ताला में कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ सूरह इला जुमा की ज़िक्रिल्लाह। आयत ईमान वाले पढ़ जब रहे। अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ। फिर कोई भी काम करो वो हराम है। तो ये जब नमाज के लिए नमाज का हुक्म टाइम है हो ना, जाए फिर चलो मस्जिदों में। नमाज के लिए हुक्म है, अच्छा, उसके बच्चे से अलावा तो मैंने किसी चीज इंडिया से मना और नहीं किया इस साइंस आयत के में। रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है
कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है अच्छा। इंसान को जो है रद्दोबदल बेटा, नहीं करना चाहिए। तुम्हारा दिमाग लेकिन भी मदरसे खराब है, में, तुम्हारे you know, कारी का आपको दिमाग पता भी है खराब ऐसी है। ही तालीम दी जाती है और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है। लेकिन हमारी बिल्कुल। भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को एक अमन और एक मोहब्बत का पैगाम जाए। सबसे पहले ये बताएं क्या पढ़ते हैं, पूरे क्या मदरसे करते के ही बच्चे ढूंढ रही है। मैं दरस निज़ामी का स्टूडेंट हूँ अच्छा। और मैं 5वीं साल में और जामिअतुल मतलब एक मदीना और से मैं बम्बार पढ़ रहा तैयार हो हूँ रहे हैं। और तकरीबन 5 साल हो चुके हैं मुझे। इंशाल्लाह 3 साल में इंशाल्लाह जामिअतुल मदीना का मैं जो है ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा कोर्स मुकम्मल करके क्या बनोगे? इंशाल्लाह। वैसे तो मेरा ISI के अंदर जाने का बहुत शौक है। अच्छा। इसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। अच्छा। तो यही शौक दरस है कि निज़ामी मुझे करके इंटेलिजेंस ISI बनना है में पुत्र इंशाल्लाह। घुसने भी नहीं देंगे जमीन भी तुझे। तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने बना रहने के लिए बनाई है। अच्छा, चांद का किस और लिए चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है। इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। जमीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए चांद बनाई कहीं नहीं है, जाता, इस वजह चांद से। वहीं खड़ा तो रहता है। चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना। वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अच्छा। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। बेटा वो तो मुसलमानों 34 का करोड़ बड़ा करना मुसलमान चाहते हैं। रहते हैं वहाँ। ये जाहिलों की फौज तैयार हो रही है, क्या करूँ इनका। वो कैसे? वो बेड़ागर करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबी ऐसे बातें करेंगे, अच्छा। कुरान की बातें करेंगे। वो इस इससे मुल्क को पूछे कुरान को सलाउद्दीन खत्म करने चाहते अय्यूबी हैं। के बाप का नाम आजकल क्या हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान आप को यहाँ से सोच लें खत्म कर हमारा दें। फ्यूचर कैसा है। अच्छा, इंडिया इस में जैसे आपको बच्चे पता है आएंगे कि आगे। मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं, कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालबन लाख से ऊपर ही हैं। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते 34 हैं। करोड़ अगर है ना, इंडिया update इस्लाम करके खत्म बस। करना चाहता तो इतने मुसलमान वहाँ पर कैसे होते? तो वो जब जो जाते हैं वो आते तो नहीं ना वापस। जो जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं, आते तो नहीं ना वापस। अरे कौन कहना जा रहा क्या है और कौन चाहते नहीं हो? आ रहा? अवाम जा रही है पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं? जी। नहीं, इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुई, जब मुल्क बने, वो आपको बताया मदरसे में कभी पढ़ाया है कि इंडिया पाकिस्तान कैसे बने? वो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सर। अच्छा, कुरान जमीन के बारे में क्या कहता है? जमीन फ्लैट है या गोल है? जमीन गोल है, फ्लैट भी है। हैं? फ्लैट है कि गोल है? एक चीज बताओ। फ्लैट। लाना तो तेरे देखिए, मुंह। बच्चे ये कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनको पहले काफिर को, उसके बाद हिंदू को, सिख को, ईसाई को। लेकिन बच्चों, मैं आपको ये बताती हूँ, अगर हम किसी से मोहब्बत करें, किसी को रिस्पेक्ट दें, तो बदले में वो भी रिस्पेक्ट देगा। अगर हम किसी को काफिर कहेंगे तो वो भी हमें यार, दूसरे के बुरे मजहब की अल्फाजों से इज्जत याद करोगे, वो करें, आपके क्योंकि ये मजहब बुरा की लफ्ज़ है, करेगा। बुरा। फिर अगर मैं हमारा आपको ये किसी शिकवा बुरे खत्म हो नाम से जाएगा पुकारूं, आपको बुरा लगेगा, हाँ, आप रिएक्ट प्रॉफिट को करोगे। कोई कुछ तो कहता अच्छा है। नहीं कि हमारे इस्लामी मदरसे लोगों को अमन का, मोहब्बत का पैगाम दे बनिस्बत हिंदू काफिर करने के? जी, ऐसे यही पैगाम दिया जाता है हिंदू काफिर करने का। वैसे भी नहीं, ये हमने जो आपको बताया ना कि उनको काफिर कहेंगे, ये अपने समझने के लिए है। अच्छा, कहते नहीं हो आप? कहते यही है, जो उनका फ़िरका है कि ये वो कहते हैं कि हम यहूदी हैं, तो उनको यहूदियों से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताया कि 2 टर्म है, एक मुस्लिम है, एक नॉन मुस्लिम को काफिर कहते हैं। जैसे नॉन मुस्लिम कहते हैं, इसी तरह। लेकिन आप मुंह पे नहीं बोलोगे, नहीं, मुंह पे क्यों बोले? फिर वो हिंदू को हिंदू ही बोलोगे। जाहिर बात है, जब हिंदू है ही काफिर, पता है हमें काफिर है तो हिंदू ही है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों को ये बताया गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। हम जो ये चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले के ये ऊपर नहीं अच्छे होगी तासुरात, कौन एज अ बेहतर? मुस्लिम मेरी बहन, हमारे अच्छे ये तासुरात। अगर हम नहीं हिंदू होंगे को सही। हिंदू बोलेंगे, सनातनी को सनातनी, सिख को सिख बोलेंगे, तो इससे वो कभी दुखी नहीं होगा, इससे वो नाराज़ नहीं होगा। लेकिन जब हम कहते हैं तुम काफिर हो, तुम काफिर हो, तो ये चीज़ें उनको नाराज़ कर दिया। तो हमें पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम देना, नफरत का नहीं देना। जी जी, अमन और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए इस्लाम के दायरे में रहते हुए। ठीक है, जिस हद तक हो सके, जिस हद तक आप, जैसे इस्लामी रियासत है ये पाकिस्तान, ठीक है, जितना प्रोटेक्ट उनको कर सकते हैं, जैसे कि अभी जड़ावाला में वाक़या हुआ। और पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि जाहिल ये ज़िंदगी में इस संसार को कुछ दे सकते हैं? ये इनसे आप सिर्फ मानवता की उम्मीद बम कर दे सकते सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता इन लोगों से कभी मानवता की उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि चलते फिरते सुसाइड बम्पर ही है। फुल रेडिकलाइज बच्चे, फुल रेडिकलाइज, जाने कहाँ फट जाएंगे। पाकिस्तान की 98% आवाम फुल रेडिकलाइज है, कुछ 1-2% को छोड़ देते हो। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आंटी भाई 98% का तो पता नहीं, 90% आप कह सकते हो। देखो,
ये जो बच्चे मदरसे में हैं, पहली बात तो ये इनको बिल्कुल गलत साइंस पढ़ाई जा रही है। पता नहीं क्या किस बेवकूफ़ ने इन्हें कहा है कि ज़मीन फ्लैट है। भाई अंग्रेज़ों अंग्रेज़ भी अक्लमंद है, इन्हें क्या क्या बोलूं, जाहिलो। दुनिया के इतने सारे आप कह लो, हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसी तरह जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसी तरह जो है ना बहुत सारे रोवर्स मार्स पे और चांद पे गए हुए हैं। इसी तरह जो है बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट, जूनो स्पेस क्राफ्ट, पार्कर सोलर प्रोब, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चाइना का स्पेस स्टेशन है। इतने सारे सैटेलाइट्स जो है ना बाहर हैं, और उन सब के चाहे वो वेदर के हों, चाहे वो सर्विलेंस के हों, चाहे वो जो है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, उन सब से जब विजुअल्स हमारे सामने आते हैं तो साफ दिख रहा है कि भाई ज़मीन गोल है। गोल भी क्या, स्फेरिकल है। लेकिन इन अकल के अंधों ने मानना ही नहीं है, ठीक है। और एक ने तो यहाँ तक कह दिया, कारी साहब ने, कहा चांद पे जाना हराम है। हंसी आ रही है, मैं क्या करूँ, चांद पे जाना हराम है। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, मुझे दिखा दे भाई, कहाँ लिखा हुआ है। और वो देखे आप उनकी अकल का अंदाज़ा लगा लें, फिर लोग कहते हैं कि जनाब कुरान में लिखा है। देखो आप अंदाज़ा लगाओ, वो सूरह जुम्मा की आयत सुना रहा है कि जब अज़ान जुम्मा हो तो अपने सब काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ जाओ, ठीक है, ओके। इसमें, इस आयत में कहीं पे लिखा है कि म्यूज़िक चलाना हराम है, कहीं पे लिखा है चांद पे जाना हराम है, कहीं पे लिखा है ताल्लुकात किसी की नॉन मुस्लिम के साथ रखना हराम है? कहीं नहीं लिखा भाई। वहाँ तो सीधा सीधा एक हुक्म आया है कि जब अजान हो तो नमाज की तरफ जाओ, ठीक है। यानी जब नमाज का काम है तो नमाज करो, बाकी लाइफ में जो करना है करो। पता नहीं ये अजीब लोग हैं, इनको कौन सी तरबियत दी जाती है, कौन सा तर्जुमा पढ़ाया जाता है। मैं हैरान हूँ यार इन पे। और आप ये देखो, वो जो था दरस निज़ामी वाला, उसने आईएसआई में जाने, पुत्र आईएसआई में जाने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन भी ज़रूरी होती है। आपने आर्म फोर्सेस में जाना है, वो दरवाज़ा खोल के नहीं बैठे वो। हाँ, तुम्हें जो है ना आईसीस में ज़रूर जगह मिल जाएगी, आईएसआई का तो पता नहीं। ठीक है, क्योंकि आईसीस में जाने के लिए फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए, आईसीस में जाने के लिए फटना होता है, और तुम फट जाओगे, हमें पक्का यकीन है। तो मैं क्या बोलूँ यार। हम इन आप ये सोचो, हम इन जैसों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में जिनका सॉफ्टवेयर दिमाग का ना दिमागी तौर पे ख़त्म कर दिया गया है कि भाई अ, ये नहीं सही हो सकते, ये नहीं सही। उनको देखो ना कितनी गलत इन्फॉर्मेशन है उनके पास कि इंडिया में लाख 2 लाख मुसलमान हैं। मतलब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें किस तरह से उनके माइंड को वॉश किया जाता है, और किस तरह से जो है ना इंडिया या फिर किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री के ख़िलाफ़ उनके दिमागों में जहर भरा जाता है। और जाहिर सी बात है, जब वो एक दफ़ा वायरस उनके दिमाग में घुसा दिया जाए फिर तो उन्होंने कभी सही होना नहीं है। मैं कभी कभी हमें लगता है हम एक वायल सी कोशिश कर रहे हैं, वायल सी, जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना, क्योंकि इन्होंने समझना ही नहीं है। क्या बोलें भारत, आप ही कुछ कहिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।